डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में एक विषय काफ़ी आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, और वो टॉपिक है मानहानि का। मानहानि केसेस काफ़ी नेताओं पे हमेशा देखे गए हैं, हर वर्ष आप देखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जिस विषय पे हम बात करेंगे, मानहानि, वह कांग्रेस के एक लीडर हैं राहुल गांधी जी। तो उन्होंने उनके ऊपर मानहानि के केसेस लगे थे और वो सरनेम को लेकर के था। तो उस पर हम देखेंगे कि कौन से केसेस लगा था, क्योंकि मानहानि दो तरीके से लगता है, एक सिविल और क्रिमिनल। तो उनके ऊपर कौन से लगे थे ये भी देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में मानहानि का क्या प्रोविज़न है और आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता में क्या प्रोविज़न है, और आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 से क्या संबंध रखता है। मानहानि जो डिफेमेशन केस है वो किस तरीके से संबंधित है। तो हम इन सभी मुद्दों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रीलिम्स की परीक्षा में महत्वपूर्ण है, पॉलिटी के सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर आप मेंस के टॉपिक में देखेंगे तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप एक सिटीजन हैं, भारत के एक नागरिक हैं, तो आपको भी यह जानना चाहिए कि भारत की राजनीति में क्या चल रहा है और आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, एक जागरूक सिटीजन होने के नाते। आइए समझते हैं कि मानहानि होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि यह डिफिनीशन कहाँ दिया गया है। आईपीसी की धारा 499 में उसमें इस डिफिनीशन को समझाया गया है कि ये जो मानहानि है इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति पे उसके गलत तथ्यों के आधार पे उस व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो वह मानहानि होगा। यह एक साधारण परिभाषा हुआ मानहानि का। ठीक है। आइए समझते हैं कि मानहानि किसी व्यक्ति पे लगता है तो वो कितने तरीके के लगता है। एक तो सिविल मामले होते हैं और एक दूसरे जो होते हैं क्रिमिनल मामले। यानी क्रिमिनल मामले जब लगाए जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 साल की सज़ा दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप सिविल मामले में हैं, सिविल मामले अगर आरोप लगते हैं तो उस पर कोर्ट आपको फाइन देकर छोड़ सकती है। ठीक है, फाइन लेकर के छोड़ सकती है। तो ये दो आप बात याद रखेंगे कि मानहानि केसेस में यानी डिफेमेशन केस में आपको दो तरीके से क्रिमिनल और सिविल दो मामले होंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक, क्रिमिनल में 2 साल की सजा हो सकती है और अगर सिविल मामले हैं तो फाइन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। परिभाषा की मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा, मान सम्मान को गलत तथ्यों के आधार पर ठेस पहुंचाता है तो वह क्या होगा, मानहानि होगा, डिफेमेशन होगा। ठीक है। तो 499 में ये बात कहा गया है। साथ ही साथ हम इसकी अपवाद देखेंगे कि कौन कौन ऐसे तथ्य हैं, कौन कौन से ऐसे बातें हैं जहां पे डिफेमेशन केस नहीं लगता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, कुछ अपवाद हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यह देखने की कोशिश करते हैं कि अपवाद के पहले कि ये तो कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा पे अगर गलत तथ्यों के आधार पर उसे ठेस पहुंचाता है तो वो मानहानि केसेस में होगा। लेकिन क्या सेडिशन चार्जेस जो लगता है, सेडिशन, राष्ट्र राज्य की मानहानि पे, मतलब 124(a) जो सेडिशन राजद्रोह का केस है, क्या वो भी मानहानि है? बिल्कुल, वो भी मानहानि है। यानी जो आप काफ़ी पहले सुने होंगे कन्हैया कुमार पे जो 124 यानी 124 से सेडिशन के चार्ज लगे थे, वह भी कहीं ना कहीं एक मानहानि केसेस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एक समुदाय के खिलाफ जब आप किसी समुदाय को उकसाते हैं, किस लिए, राइट्स फैलाने के लिए आपस में, तो आईपीसी के 153 में इस बात को कहा गया है कि वह भी एक मानहानि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो मानहानि सिर्फ 499 का पढ़ करके आप इसको जान लीजिएगा, सिविल, क्रिमिनल, और दूसरा राष्ट्र राज्य की मानहानि पे सेडिशन लगता है, ये भी 124(a) के अंतर्गत आता है जो कि मानहानि के अंतर्गत आएगा। और तीसरा, समुदाय के खिलाफ जो आप उपद्रव और राइट्स फैलाने की बात होगी तो वहाँ पे आईपीसी की 153 धारा लगेंगी। इतना बात याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सब, ये तो चार्जेस हुआ, मैंने बताया कि आपको इस पे डिफेमेशन केस लगेंगे, लेकिन ऐसे कौन कौन से ऐसे बिंदु है जहाँ पे डिफेमेशन केस चार्जेस नहीं लगते हैं। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मानहानि नहीं होंगे, उसके अपवाद लगभग 10 दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रूथ, पब्लिक फेथ। अगर कोई भी पब्लिक फेथ में आप कोई बात कहते हैं तो वो
डिफेमेशन केसेस नहीं होगा, बशर्ते कि अगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई आप पे डिफेमेशन चार्ज नहीं लगा सकता है। केस आप पे होगा, लेकिन आपको कोर्ट में जाकर के ये बताना होगा कि हमने पब्लिक फेथ में इस बात को, ट्रुथ का जो मैंने बात कहा वो पब्लिक फेथ के दृष्टिकोण से कहा है। ठीक है। दूसरा है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक कंडक्ट, मतलब पब्लिक सर्वेंट के जो भी काम होते हैं उसमें अगर आप कोई बात कहते हैं उस पर ट्रुथ पे, पब्लिक ट्रुथ पे कहते हैं, तो वो भी डिफेमेशन चार्ज में नहीं होगा, मतलब मानहानि केसेस नहीं होगा, बशर्ते मैंने कहा कि आपको प्रूव करना होगा। पब्लिक क्वेश्चंस, अगर कोई मीटिंग में आप हैं और वहाँ पे कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो किसी मान सम्मान को नीचे गिरा रहा है, तो वो भी मानहानि केसेस में नहीं होगा। तो ये अपवाद है। ठीक है। इसके बाद है प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट। कोर्ट के प्रोसीडिंग को अगर आप पब्लिक फेथ में समझाते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मानहानि में नहीं आएगा। साथ ही साथ मेरिट्स ऑफ केस डिसाइड इन कोर्ट। अगर आप जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, डिसीजन दे दिया है, मतलब मेरिट्स ऑफ केस डिसाइड इन कोर्ट, कोर्ट में कोई मेरिट्स डिसाइड है तो उसको आप भी डिस्कस कर सकते हैं पब्लिक फेथ में। मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, जो पब्लिक परफॉर्मेंस में आप इस मेरिट्स को बता सकते हैं। गुड फेथ, तो ये मतलब कहीं ना कहीं मानहानि केसेस में नहीं आएगा, बशर्ते कि पब्लिक फेथ में होनी चाहिए। गुड फेथ टू ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कोई ऑथराइज्ड पर्सन है और आपका काम नहीं कर रहा है, तो ऑथराइज्ड पर्सन को, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी बात कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो वो भी गलत बात भी बोलते हैं उसके बारे में कि इन्होंने मेरा काम नहीं किया, इस तरीके से हमने इन्हें कुछ बात बोला है, तो वो मानहानि केसेस में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद है सेंसर पास्ट इन गुड फेथ। ठीक है। इसके बाद गुड फेथ बाय पर्सन और क्वेश्चन पब्लिक गुड, मतलब ये है कि गुड फेथ बाय पर्सन, कोई भी फेथ, मतलब गुड फेथ होनी चाहिए किसी पर्सन के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो आपका ट्रुथ होना चाहिए, सच्चाई के साथ, गलत चीज़ें, गलत तथ्यों के साथ नहीं होना चाहिए। आपको कोर्ट में बोलना होगा कि हमने इस फेथ के साथ हमने इस बात को कहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद है क्वेश्चन, मतलब देखिए अवेयर करना, किसी को सचेत करना पब्लिक गुड में। मान लीजिए कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि वहाँ से आप सामान मत लीजिए क्योंकि वो डुप्लीकेट सामान देता है। तो डुप्लीकेट जो सामान देता है वो आप पे ये आरोप नहीं लगाएगा कि मानहानि केसेस आपको दर्ज नहीं करेगा, बिकॉज ये आप गुड फेथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये मानहानि के क्या है, अपवाद है। मतलब लगभग 10 अपवाद हमने बताया आपको कि अगर ये आप पे इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, पब्लिक फेथ के अकॉर्डिंग, आपको कोर्ट में जाना होगा। अगर कोई केस करता है इस मानहानि केसेस पे जो मैंने 10 बताया, तो कोर्ट में आपको बताना होगा कि हम पब्लिक फेथ के अकॉर्डिंग इस बात को कहा था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो ये तो आपने हमने कह दिया, ठीक है, ये बता दिया। अब कुछ पॉइंट्स और जान लीजिए। जैसे हमने कहा कि 499 यानी आईपीसी में जो बात कहा गया था, डेफिनेशन बताया गया था और ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब उसको दंड जो देना होता है वो किस धारा के अकॉर्डिंग दिया जाता है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए दंड आईपीसी की धारा जो है, यानी भारतीय दंड संहिता 500 मतलब 500 में आपका 2 साल की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है अगर आपका क्रिमिनल मामला होगा। तो आईपीसी 501 में है, अगर आप किसी भी जैसे प्रिंटिंग के माध्यम से अगर आप किसी की मानहानि करते हैं तो वो भी 2 साल की जेल हो सकती है आपकी, फाइन या दोनों हो सकता है। आईपीसी 502 2 वर्ष का इसमें भी है और फाइन भी दोनों हो सकता है। मतलब आपको बात सिंपल याद रखना है, मानहानि केसेस में 499 है जिसमें डिफाइन किया गया है उस परिभाषा को, मानहानि को। दूसरा ये कि आईपीसी की 500 और आईपीसी 501 और आईपीसी 502 यानी 3 धारा ये है मानहानि से संबंधित जो सजा का प्रावधान करता है, दंड का प्रावधान करता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये तो हमने बता दिया, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि आईपीसी और भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल्स 91A, ठीक है, यानी 19 सब क्लॉज 1A में और मानहानि, इन दोनों को कंट्रास्ट में हम समझते हैं कि तुलना करके समझते हैं। देखिए आईपीसी की धारा जो है आपका 499 है और एक है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a), ठीक है। इसमें आपको राइट टू, जो राइट टू जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, वो कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। मतलब आप किसी व्यक्ति को अपने इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठा करके कुछ गलत वक्तव्यों से संबोधित नहीं करेंगे, और इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई है। और यहाँ पे कहाँ बात कही गई है? 19 सब क्लॉज 2 में, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये भी बात आपके फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी डिफेमेशन केस की बात यहाँ पे आपको तुलना करके समझ सकते हैं। दूसरा यह है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात किया गया है। यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। और ये मेनका गांधीवाद में 1978 में आर्टिकल 21 को विस्तार दिया गया और कहा गया कि कोई व्यक्ति के जो पर्सनल आत्मसम्मान है उसको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, और यहीं से डिफेमेशन केस भी, मतलब मानहानि के केसेस को भी यहाँ से निकाला गया। आर्टिकल 21 से भी जोड़ कर देखा जा सकता है। तो हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले बताया, अब हम एक थोड़ा समराइज कर देते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हमने बताया आईपीसी 499 में डिफिनीशन दिया गया है किस चीज़ का? मानहानि का। और ठीक है, मानहानि में आपको सिविल और क्रिमिनल दो चीज़ें पढ़नी होती है। उसके सिविल में केवल फाइन, और फिर क्रिमिनल में 2 ईयर्स की जेल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा अपवाद मैंने 10 बताया, जिसमें ये मानहानि के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। मानहानि के दायरे में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मानहानि के केसेस आप पे नहीं होगा, बल्कि इस दायरे पे होगा। आपको कोर्ट में जा करके यह प्रूफ करना होगा कि हम पब्लिक फेथ के अकॉर्डिंग इस बात को कहा था, यानी हम सच्चाई के साथ कहे थे, ठीक है। तो वो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, छोड़ देगी। इसके बाद राष्ट्र राज्य की मानहानि, मतलब मानहानि सेडिशन को लेकर के भी है। सेडिशन चार्जेस जो लगते हैं, राजद्रोह, वो भी कहीं ना कहीं मानहानि के दायरे में आता है। समुदाय, अगर कोई समुदाय के खिलाफ उपद्रव या फिर राइट्स होते हैं, वो भी आपका मानहानि के दायरे में आएगा। आईपीसी 153 में होता है। फिर मैंने बताया कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड 500, 501, 502, इसमें आपके दंड के प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ डिफेमेशन केस, जो मानहानि की केसेज है, आईपीसी 499 वर्सेस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें 91(a), और फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात 19 सब क्लॉज 2। और मेनका गांधीवाद मैंने बताया कि आर्टिकल 21 जो आपका जीने का जो अधिकार है, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका विस्तार किया गया और कहा गया इसमें आत्मसम्मान शब्द को ऐड कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको लिंक करके पढ़ना है। ये प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, हर दृष्टिकोण से आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ एक जागरूक सिटीजन होने के लिए भी ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को देखा। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।